हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 6 to 8 का इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताई थी कि पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टॉपिक होते हैं, जो कि मैं 8 टॉपिक का इंट्रोडक्शन दी हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं फर्स्ट टॉपिक है जो कि नाउन है। आज मैं इस नाउन को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन को हम क्या समझते हैं कि पर्सन, कोई पर्सन व्यक्ति होगा उसको हम नाउन कहेंगे, संज्ञा। और कोई प्लेस मीन्स होता है जगह, किसी जगह को। और थिंग्स कोई चीज़ होगी, इनको हम क्या कहेंगे? नाउन कहते हैं। और इसका हिंदी में मतलब होता है संज्ञा। तो ये नाउन हो गए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं नाउन के प्रकार। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको हम जातिवाचक कहते हैं। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जो कि कलेक्ट करता है, समूहवाचक। और चौथा है मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन लास्ट है भाववाचक, जिसको हिंदी में भाववाचक कहते हैं। और मैंने इसको प्रॉपर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखे हैं। मैटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये पहला है प्रॉपर नाउन। इसका मतलब होता है प्रॉपर नाउन का कि जब कोई वस्तु एक ही प्रकार की हो, जब एक ही प्रकार की हो तो हम इसको क्या कहते हैं? और एक ही हो, एक प्रकार की हो और एक ही हो, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हो गया किसी का नाम, जैसे हम राम ले लिए, राम, तो राम एक ही होगा, उसके जैसा और कोई नहीं होगा। वो अपने आप में पूरे दुनिया में क्या है? वो एक ही है। तो इसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब जैसे बॉय हुआ, तो बॉय तो बहुत सारे बॉय हैं, लड़के बहुत सारे हैं, लेकिन उस लड़के में से मैंने कहा कि सिर्फ राम खेलने जाएगा, तो राम अपने आप में क्या होगा? एक होगा। तो जो अपने आप में एक होगा उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंस हैं, जैसे कि एक कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं इनको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ए एन नहीं यूज होता है, कभी कभी द का यूज कर लेते हैं हम। और इसमें प्लूरल नंबर नहीं होता है। ये प्रॉपर नाउन की विशेषता है और डिफिनीशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो हो गया प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है, जैसे हम इजली भी कहते हैं कि कॉमन है ये, जब कोई चीज़ या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाते हैं, मतलब एक ही चीज़ हो या कोई इंसान हो, अनेक पाया जाता हो, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसका मतलब होता है जैसे किंग, तो राजा, राजा बहुत राजा पाए जाते हैं। अब हम इसमें नाम नहीं लिए, अगर हम इसमें नाम ले लेंगे कि अकबर, तो ये हमारा प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा? सिर्फ राजा, किंग बोला। तो जो किंग है, तो किंग क्या होता है? वो कॉमन ही होता है कि बहुत सारे राजा होंगे। अब आता है जैसे बॉय, लड़के, बहुत लड़के हैं। गर्ल, लड़कियां, बहुत लड़कियां हैं। रिवर, नदी, बहुत नदी है। लेकिन हमने अगर इसमें एक नदी का नाम ले लिया कि गंगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाए, क्योंकि उसके जैसे नदी कोई और नहीं है। लेकिन और जो ये दिया जा रहा है कि किंग, बॉय, गर्ल, रिवर, ये हमारा कॉमन नाउन है। अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है कि समूह या झुंड। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है समूह या झुंड, जो हम समूह में बोलते हैं इसको। जैसे हो गया कि अ बैंड ऑफ रॉबर्स, इसका मतलब होता है डाकुओं का समूह। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, इसका मतलब होता है चिड़ियों का झुंड। तो ये जो झुंड है, समूह है, इसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव। ये कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है? ये कलेक्टिव नाउन होता है। जहाँ भी आपको ये दिखे और इसमें अगर पूछे कि कौन सा नाउन है, तो आप बता सकते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन है। अब अगला हम देख लेते हैं क्या है।
अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल जैसे कि इसके शब्द से ही हमको पता चल रहा है कि कोई पदार्थ की बात की जा रही है। तो इसमें होगा जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाई जाती हैं और जिनसे कोई वस्तु बनाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। इसका जैसे गोल्ड हो गया, अब उस गोल्ड जो सोना पदार्थ होता है इससे हम चैन भी बना सकते हैं और रिंग बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, तो इनको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। व्हीट हो गया, वाटर हो गया, स्टोन हो गया, ग्रॉस हो गया, ये सब क्या है, हमारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो मटेरियल नाउन वेरी जी है, वैसे सब नाउन भी जी है, आप बस इसको ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा। अब आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो भाववाचक होता है, जो हमें दिखता नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जो शब्द किसी दशा, स्थिति या भाव को प्रकट करता है। जैसे हैप्पीनेस हो गया, हमारी प्रसन्नता, तो हम अंदर से क्या करते हैं, उसको महसूस करते हैं, जिसमें ये फीलिंग होती है। क्या होती है, फीलिंग होती है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हो गया हैप्पीनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया, चाइल्डहुड बचपना, बचपना तो हम देखते हैं कि बच्चा है लेकिन क्या है, वो बचपना है। हैप्पीनेस खुश है लेकिन अंदर से फीलिंग है तो खुश है। फ्रेंडशिप दोस्ती है, दो लोग साथ में हैं लेकिन क्या है, फ्रेंडशिप है। तो जो अब्स्ट्रैक्ट हो, स्थिति क्या हो, भाव को प्रकट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब आता है संज्ञा के प्रकार। देखो एक तो ये 4 प्रकार हो गए, लेकिन अब जो न्यू है, जो नवीन वर्गीकरण किया गया है संज्ञा के प्रकार, वो 2 होते हैं। पहला है काउंटेबल्स नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल का मतलब होता है जो हम गिन सकते हैं, जो हम इसको, काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जिससे जो गिने जा सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बॉय हो गया, कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 6 लड़के हैं, इनको हम गिन सकते हैं। कितने पेन्स हैं, 2 हैं, 4 हैं, एग कितने हैं, 3 हैं, 5 हैं या 4 है, तो इनको हम गिन सकते हैं। जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे कि काउंटेबल नाउन कहते हैं इनको हम। अब आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जो गिने ना जा सकें, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे विंड हो गया, कॉर्न हो गया, वाटर हो गया, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। अब मैं एक बार और रिकॉल करा दे रही हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करवाऊँगी। पहला है नाउन, जो कि पर्सन प्लेस थिंग्स होता है। फिर इसके प्रकार हैं 4, जो कि मैं आपको अच्छे से बता दी हूँ। प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हो गए। और इसके नवीन वर्गीकरण जो हुआ है कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल का मतलब होता है जो गिने जा सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जो गिने नहीं जा सकते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं एक्सरसाइज 1, मैंने 3 ही क्वेश्चन ली हूँ। करीम योर सन्स इज हेयर, तो ये क्या कह रहा है कि करीम, करीम कौन सा नाउन है, तो ये करीम है ना। ऐसे हमने बोला नहीं कि बॉय, अगर यहाँ पे बॉय होता तो ये हमारा क्या हो जाता, कॉमन हो जाता, लेकिन हमने क्या बोला है यहाँ पे, करीम। तो करीम किसी लड़के का नाम ही तो रहा, उसके बेटे का नाम है, तो करीम के जैसा और कोई नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आपको ऐसे पेपर में आएगा कि इसमें कौन सा नाउन है या नाउन के प्रकार लिखिए, तो करीम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। रवि इज स्विमिंग, तो रवि जो है तैर रहा है, तो रवि क्या होगा, रवि भी अगर हमने लिखे ये होता कि बॉय आर स्विमिंग, बॉयज आर स्विमिंग होता, तो ये क्या हो सकता था इसमें, कॉमन नाउन, क्योंकि लड़के तैर रहे हैं ना, लेकिन इसमें रवि किसी का नाम आया है तो रवि के जैसा और कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। माई रिंग इज मेड ऑफ माई गोल्ड, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी जो रिंग है वो सोने की बनी है, तो इसमें पदार्थ की बात आ रही है ना, जिसमें मटेरियल यूज हुआ है, तो ये मटेरियल होगा। ये कौन सा नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा। अब हम देख लेते हैं, ये ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं, जिसमें मैंने 8 क्वेश्चन ली हूँ। पहला है मैंगो, इसमें क्या बताना है आपको,
कि काउंटेबल कौन से हैं और अनकाउंटेबल कौन सा है, ये बताना है। तो ये जो मैंगो है, मैंगो को हम गिन सकते हैं कि 1 है, 2 है, 4 है, तो इसका मतलब होता है ये काउंटेबल होगा। गोल्ड को हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल है। हॉनेस्टी को भी हम हॉनेस्टी को हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, हमारा अनकाउंटेबल होगा। ट्रुथ को भी नहीं गिन सकते हैं, ये भी अनकाउंटेबल है। रिंग, 1 रिंग है, 2 रिंग है, कितनी रिंग है, तो इसको हम गिन सकते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल होगा। ट्री, पेड़ है, उसको भी हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल के अंतर्गत आएगा। वाटर और मिल्क, ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। तो आप इजीली इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और पूरा प्रॉपर देख लीजिए और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।